द्वारा राम का अवतार होना है और राम के द्वारा रावण का जो है सो संहार होगा। इसलिए रावण जो है राम से बचने के लिए रावण चाह रहा है कि हम शिव जी को अगर ले जाकर के लंका में रख देते हैं तो राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि राम का गुरु शिव और शिव का गुरु राम। तो शंकर भगवान बोले कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो फिर शंकर भगवान बोले कि देखो रावण, मेरा एक शर्त रहेगा कि तुम कैलाश का उठाया हुआ लंके में रखना, अगर बीच में कहीं रख दिया तो फिर हम अचल हो जाएंगे। तो रावण ज्ञानी के साथ साथ बलशाली भी था, तो रावण ने भी सहज स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम कैलाश का उठाया आपको लंका में ही रखेंगे। फिर देवताओं में चिंता हो गई कि अगर रावण शिवलिंग ले जाएगा तो ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है, ये तो अनर्थ करने लगेगा। तो देवता लोग जल के देवता वरुण को आवाहन करके और कमंडल में रख लिए थे। तो जैसे रावण शिवलिंग उठाने गया तो देवताओं ने कहा कि पहले आप आचमन करके पवित्र हो लो, फिर शिवलिंग को छूना। तो जैसे ही पार्वती माई से आचमन के लिए जल मांगे तो वही कमंडल वाला जल रावण को दिया गया। रावण ने जैसे आचमन किया, रावण के पेट में वरुण जी चले गए। फिर रावण उठा करके वहाँ चला। यही वो स्थान है जहाँ पे रावण को लघुशंका बुझाया। तो चूँकि रावण से शर्त था कि जहाँ रखोगे हम उठेंगे नहीं, उसी समय में विष्णु भगवान चरवाहे के रूप में दिखाई पड़ा। तो विष्णु भगवान के हाथ में दे करके बोला कि थोड़ा देर तुम थैला पकड़ो मेरा, मैं लघुशंका करके आता हूँ। तो विष्णु भगवान के हाथ में थैला दे करके रावण लघुशंका करने लगा। तो चूंकि रावण के पेट में वरुण जी थे, इसलिए 7 दिन तक लघुशंका कहा जाता है कि करते रहे। विष्णु भगवान सोचे कि अगर शिवलिंग को यहाँ रख देंगे तो रावण फिर उठा के ले जाएगा, किसी ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ से रावण उठा नहीं सकता है। तो बैजनाथ धाम में सती का हृदय गिरा हुआ था। तो विष्णु भगवान क्या किए कि उस शिवलिंग को ले जा करके उस सती के हृदय के ऊपर में रख दिए। रावण जब लघुशंका करके उठा, खोजने लगा तो देखा कि ये तो दिख नहीं रहे हैं। तो बैजनाथ धाम जब पहुँचे तो वहाँ देखते हैं शिवलिंग यहाँ। तो बोला रावण कि यहाँ आप यहाँ? बोला हाँ रावण, तुम जिसके हाथ में दिया था वो ला करके हमको यहाँ रख दिया। तो रावण कहा कि आपको यहाँ रहने से नहीं चलेगा, आपको लंका चलना पड़ेगा। बोला तुमसे तो शर्त था। बोला हम शर्त नहीं मानते। बोला ठीक है, तुम पहले लघुशंका किए हो, आचमन कर लो, पवित्र हो लो, उसके बाद हमको छूना। तो शिवगंगा जो देवघर में है बैजनाथ धाम में, वो रावण मुष्टिका मार के निकाला। फिर वहाँ से वो आचमन करके पवित्र होकर के गया। तो चूंकि सती के ऊपर में रखा गया था, इसलिए शिवलिंग को रावण उठा नहीं पाए। तो रावण को गुस्सा लग गया कि अगर आप लंका नहीं चलिएगा तो आपको हम पृथ्वी पे भी नहीं रहने देंगे, हमको पाताल भेज देंगे। तो रावण गुस्सा करके अंगूठे से दबा दिए थे शिवलिंग को बैजनाथ धाम में। अगर बहुत पहले आए होंगे देखे होंगे गड्ढे ऐसे शिवलिंग। फिर रावण को लगा कि इस जंगल में पूजा पाठ कौन करेगा। उसी समय में बैजू नाम का ग्वाला दिखाई पड़ा। तो रावण ने कहा कि बैजू, ये मनोकामना लिंग है, जिस कामना से तुम पूजा करोगे वो कामना तुम्हारा सफल होगा। बैजू पूजा करने लगा। शंकर भगवान एक दिन दर्शन दिए। बोले बैजू वर मांगो, क्या चाहते हो? बोला देखिए, सबसे पहले आपको रावण ने लाया है और पहला पूजा हमने किया है, तो पहले रावण का नाम, उसके बाद मेरा नाम और पीछे आपका नाम पड़ेगा। तो देवघर का नाम है रावणेश्वर बैजनाथ धाम। ऐसे हम लोग बैजनाथ धाम बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम है रावणेश्वर बैजनाथ धाम। रावण के द्वारा लाया गया, बैजू के द्वारा पूजित नाथ। और इस जगह का नाम है हरला जोड़ी। हरि और हर, विष्णु भगवान और शंकर जी का मिलन होने के कारण इस जगह का नाम हरला जोड़ी है। और जिस जगह पे रावण के हाथ से शिवलिंग विष्णु भगवान लिए थे वो विष्णु पादुका ये सामने में बाहर में है, और रावण जो लघुशंका की है वो नदी बगल में। और ये क्या चीज़ है? ये यज्ञ मंडप है। ये सामने छोटा ये विष्णु भगवान का पैर का चिन्ह है।
यहीं पे रावण के हाथ से शिवलिंग लिए हुए थे विष्णु भगवान। अच्छा, यही चिन्ह है? जी यही चिन्ह है? जी, यही चिन्ह है। ये देख रहे हैं, त्रिशूल और चक्र दोनों है ऊपर में, वो लाइट से नहीं दिख रही है। वो त्रिशूल जो है शिव का प्रतीक और चक्र जो है विष्णु का प्रतीक। तो शिव और विष्णु ये का मिलन इसी जगह पे। और ये चंद्रकूप है, यहीं का जल चढ़ता था पहले।